बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक आई सर्जन अल-शिफा आई हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ये बुज़ुर्ग दिखाऊंगा। ये पेशेंट हैं, इनकी राइट आई में मोतिया था, सफ़ेद मोतिया ज़्यादा पकने की वजह से फिर इनको काला मोतिया हो गया, सेकेंडरी ग्लाकोमा, लेंस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा हुआ। तो इनको दर्द भी हुआ, उस वक्त नज़र भी आता था। इन्होंने डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन इनको किसी ने ख़बरदार नहीं किया, बताया नहीं कि काला मोतिया है और मोतिया ज़्यादा पक रहा है। तो उस वक्त इसका हल यही था कि इसका इलाज करके ऑपरेशन हो जाता तो नज़र बच जाती। लेकिन अब चूँकि नज़र इनकी ख़त्म हो गई है, सफ़ेद मोतिया ज़्यादा पकने से काला मोतिया हुआ है और काला मोतिया की वजह से, ग्लाकोमा की वजह से नज़र इनकी पीछे बिल्कुल बंद हो गई है। अब इनको लाइट परसेप्शन भी नहीं है। तो अब इस स्टेज पर इसका कोई हल नहीं हो सकता। अगर कोई दर्द वगैरह हो तो उसके लिए तो फिर हम पेन किलर वगैरह या प्रेशर रिड्यूसिंग दवाइयाँ देते हैं ताकि पेन रिलीफ रहे। लेकिन इनको अब पेन भी नहीं हो रहा, तो अब इसका लेकिन नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई हल नहीं है। दूसरी आँख का इनका मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है, वो ठीक है माशाल्लाह, उसका प्रेशर भी ठीक है, नज़र भी इनको ठीक आता है। उसमें हल्का सा जाला है, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन, लेकिन ये मुतमैन है नज़र के साथ, तो इसलिए हम इनको एडवाइज़ नहीं करते कि उसकी हो जाए कैप्सूलोटमी कराएं या ना कराएं, तो वो अभी इशू नहीं है इनका ऐसा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप मोतिया को बहुत ज़्यादा ना पकने दिया करें। इतना पक जाए कि नज़र भी ना आए, लाइट परसेप्शन भी कम हो जाए, और फिर उसमें अगर खुदा ना खास्ता दर्द भी शुरू हो जाए तो उस स्टेज पे तो कम से कम आप अच्छे डॉक्टर को दिखा के उसका फ़ैसला करें कि अब उसको क्या करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, मोतिया ज़्यादा पक जाता है, आपको नज़र भी नहीं आता और इवन दर्द भी शुरू हो जाता है, तो उस वक्त भी इलाज आप नहीं कराएंगे तो फिर तो नज़र ज़ाय हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, आपको बताते हैं ताकि आप वेल इन टाइम अपना इलाज कराएं और अपनी कीमती नज़र को बचाएं। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।